सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इजी बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, हम आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके। जैसा मैंने बताया था कि कोई भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कितना समझ में आया है। ठीक है, जैसे हमने ब्लड का टॉपिक ख़त्म किया था तो उसके बाद हमने उसके भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सोल्व आउट किए थे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको चैनल लिस्ट में वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको डेली जो है रेगुलर वीडियोस हैं वो मिलेंगी। आपका कोई भी जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, इनकमिंग कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आपका कोई जो है तो उसके लिए जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ जो है। तो अगर आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर पढ़ना हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि जो है मैं इस टॉपिक पे लेक्चर है वो प्रिपेयर करूँ, आपको बताऊँ इस टॉपिक पे लेक्चर। तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको लेक्चर बना के दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सिक्रेट होता है, जो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शंस है वो गिवन है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। तो हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज़ अमाइलेज एंजाइम है वो निकलता है जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सलाइवा, कि अब सलाइवा है उसका नेचर है वो क्या होता है। सलाइवा है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर के अंदर। जो सलाइवा का नेचर है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी, की कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी का जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस है वो किससे निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है उससे। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ मिलती है, स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, दैट इज स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क के अंदर, अब दूध के अंदर हमें कौन सी प्रोटीन है वो मिलती है। तो जो है ऑप्शन आपको गिवन है, आई थिंक आप बता सकते हैं। ये जो है बहुत ईजी जो क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है वो क्या आएगा, केसीन प्रोटीन है वो हमें मिलती है मिल्क के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ केसीन प्रोटीन है वो। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, अब लीवर से कौन सा जूस निकलता है वो आपको इसका आंसर है वो बताना है। तो देखिए आपको गिवन है गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस एंड डी आपको दे रखा है इंटेस्टाइनल जूस। देखिए सबसे पहली बात, गैस्ट्रिक जूस है वो निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो कहाँ मिलती है, स्टमक के अंदर। बाइल जूस है वो निकलता है लीवर से। ठीक है, एंड पैनक्रिएटिक जूस निकलता है पैनक्रियाज से, एंड इंटेस्टाइनल जूस निकलता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लीवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको गिवन है, विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, अब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो आपको इसके अंदर इसका जो आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एंजाइम होगा जो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इनमें से जो एंजाइम होता है वो होता है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, जो स्टार्च को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, कि इनमें से कौन सी अब हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, तो देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है, आई थिंक सबको पता होगा ये जो क्वेश्चन है ये तो लीवर है वो क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होती है, दैट इज़ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नेक्स्ट, इन ह्यूमंस फूड इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म ऑफ शुगर, कि ह्यूमंस के अंदर जो फूड हमारा जो स्टोर होता है वो कौन सी फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, शुगर की ऐसी कौन सी फॉर्म है जो फूड के अंदर वो स्टोर होती है या फूड की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है जो फूड की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। विच वन ऑफ द प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग, कि अब इनमें से कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो
इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो अगर आपने वो ब्लड क्लॉटिंग वाली जो वीडियो है वो अगर नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है ये कि द इम्पोर्टेंट प्रोटीन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है वो कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शंस हैं वो आपको गिवन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से फिब्रिनोजन है वो क्या होती है, इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका, ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच डिजीज इज कोज्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन इन ब्लड। क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो बिलीरुबिन है वो हाई हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर अगर बिलीरुबिन की अमाउंट है वो हाई हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी इनमें से। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन है वो। अब इसके ऑप्शंस हैं वो आपको हैं गिवन है, जॉन्डिस, डायरिया, कफ एंड फीवर। तो इनमें से जो जॉन्डिस होता है, आपको पीलिया होता है, वो होता है बिलीरुबिन की अमाउंट जब आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको गिवन है, विच ग्लैंड इज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों के तरीके से वो एक्ट करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी होती है वो ग्लैंड है, वो पैनक्रियाज होती है जो दोनों के तरीके से बिहेव करती है, दैट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट इंसुलिन। अब इनमें से कौन सी जो सेल है वो इंसुलिन को सीक्रेट करती है। ठीक है, तो देखिए जब हमने पैनक्रियाज पढ़ा था तो उसके अंदर ये जो टॉपिक हमने बहुत ही जो है अच्छे से कवर अप किया है। ठीक है, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि जो इंसुलिन है वो किस सेल से या किस पार्ट ऑफ पैनक्रियाज है उससे निकलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है, बीटा सेल्स जो होती हैं, जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसके अंदर होती है, उसका पार्ट होती है, तो वहाँ से क्या होता है, इंसुलिन है वो सीक्रेट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बीटा सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब इनमें से कौन है ऐसा जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, तो कौन सा होता है वो, इनमें से ये हार्मोन है या फिर एंजाइम है, कौन सा होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है, तो वो इंसुलिन होता है। ठीक है, जो पैनक्रियाज से निकलता है, डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको गिवन है, दैट द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कोजेस। अब इंसुलिन की अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उससे कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी आपको होती है इंसुलिन की कमी के कारण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा आपका, डायबिटीज़ हो जाती है आपको अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है उसकी कमी हो जाती है। तो डायबिटीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिस्कवर्ड बाय। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम गिवन है आपको, तो ये किसने डिस्कवर किया था, हार्वे ने, विलियम हार्वे ने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको डिस्कवर किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपको गिवन है, विच ऑफ द मेम्ब्रेन कवर हार्ट फ्रॉम आउटसाइड। अब हार्ट के बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, हार्ट को जो कवर करके रखती है, जो प्रोटेक्ट करके रखती है हार्ट को। ठीक है, तो वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है। इसका आंसर जो है ये जो क्वेश्चन है ये हमने उसमें भी सोल्व आउट किया था ना, जब हमने थियोरेटिकल पोर्शन किया था तो उसमें भी मैंने बताया था ये। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो हार्ट को बाहर से कवर करके रखती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द प्योर ब्लड इज फ्लो इन विच वेसल। अब इनमें से कौन सी ऐसी वेसल है जिसके अंदर प्योर ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, कौन सी ऐसी ट्यूब होती है वो। तो क्या होता है कि प्योर ब्लड है वो कहाँ से कहाँ जाता है, हार्ट से और बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, और इम्प्योर ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स से हार्ट के पास आता है। तो आपको बताना है कि जो प्योर ब्लड है वो जो है किस वेसल्स के अंदर, किन वेसल्स के अंदर वो मूव करता है। ठीक है,
तो इनमें जो है राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, बी होगा, दैट इज़ आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं कि प्योर ब्लड है उसको फ्लो करवाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपको गिवन है, ह्यूमन एंड बर्ड्स हैव। अब आपको क्या बताना है कि ह्यूमन्स के अंदर या और बर्ड्स के अंदर जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर ऑफ हार्ट है वो होता है, ठीक है। तो आपको ये जो है बताना है। जैसे जब मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था तो उसके अंदर हमने डायग्राम भी जो है ड्रॉ करके देखा था कि जो एग्जैक्टली हमारा हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट है वो कैसा दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। कहाँ से कहाँ जो ब्लड है वो फ़्लो करता है, कैसे फ़्लो करता है, कौन कौन सी उसके अंदर वेसल्स होती हैं, कहाँ प्योर ब्लड होता है, कहाँ इम्प्योर ब्लड होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो आई थिंक ये आप बहुत ईजिली, अगर आपने वो पार्ट बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप ईजिली इसको बता सकते हैं। ह्यूमन्स एंड बर्ड्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपको गिवन है, हाउ मेनी टाइम्स आवर हार्ट बीट पर मिनट। हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है, ठीक है। तो वो 1 मिनट में कितनी बार जो है हमारा हार्ट है वो बीट करता है, ये आपको क्वेश्चन है वो गिवन है। तो आपको जो है इसमें ऑप्शंस आपको देख के टिक मार्क कर देना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट है इसके अंदर। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो डी होगा। 72 टाइम्स जो है आपका हार्ट है वो बीट करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, दैट इज़ 72 टाइम्स है वो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़ हार्ट बीट्स आर मेजर्ड बाय विच अपैरेटस। अब आपको क्या बताना है कि कौन सा ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हार्ट बीट्स हैं उनका पता लगाते हैं, हार्ट बीट्स हैं उनको सुनते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर्स लगाए रखते हैं ना, तो वो आपको बताना है कि उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, वो क्या होगा, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप है उससे हम क्या करते हैं कि हमारी जो हार्ट बीट्स हैं, दिल की धड़कनें हैं, वो हम आराम से सुन सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि वॉल्यूम को मैग्नीफाई कर देता है, जो साउंड आता है उस साउंड को वो जो है इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हम आराम से हमारी हार्ट बीट साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो है ये डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका उसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो न्यू जो सिस्टम ऑफ बॉडी है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो है बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। बायो का जो पूरा सिलेबस है आपका, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो बायो का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मैं कवर अप करवाऊँगी। सो स्टे ट्यून। एंड आप ये जो पीडीएफ है वो जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वो गिवन है। तो लिंक पे जाके आप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें और वहाँ से ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें से बाद में भी पढ़ सकते हैं उस पीडीएफ में से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।